एक बहुत ही कॉमन और क्रोनिक हेल्थ डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। आज के डेट में आप किसी को भी अबव 45 अबव 50 के एज में अबव 40 के भी एज में आप किसी से मिलेंगे तो 80% लोगों में आप पाएंगे कि वह कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें बीपी की दवाई खानी होती है। और यह जो डिसऑर्डर है यह ऐसी क्रोनिक डिसऑर्डर है कि लाइफ लॉन्ग चलती है और लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार आपने अगर बीपी की मेडिसिन, हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपने खानी चालू कर दी है तो ये आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो प्रॉब्लम है, जो मेडिकल कंडीशन है, इस मेडिकल कंडीशन के लिए हमें किन डायरेक्शंस को स्पेसिफिकली देखना ज़रूरी है, किन डायरेक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, ताकि हम जो हाइपर टेंशन है इसको हमें मेडिकली तो ट्रीट करना ही है और साथ साथ में हमें वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी अपने घरों को, अपने प्रेमाइसेस को देखना है, ताकि वास्तु के पर्सपेक्टिव से हम अपने घरों को ठीक रखें और उन डायरेक्शन से जो एनर्जीज हमें मिलनी है, उन डायरेक्शंस की एनर्जीज हमें मिलती रहे, ताकि ये हाइपरटेंशन हम कोशिश करके अपने लाइफ से दूर रख सकें। अगर हमें हाइपरटेंशन हो भी गया है तो हम कोशिश करके इनकी दवाइयाँ बंद कर सकें। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी रेमेडीज, जो भी डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसे तो आपने ठीक करना ही करना है, पर कहीं पर भी आपको अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं रोकनी है। आपको अपनी मेडिसिन, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को रेगुलरली ऐसे ही लेते रहना है जैसा आपको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है। साथ ही जो भी एक्सरसाइजेस, जिम वगैरह आप कर रहे हैं, जो आपको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उसको भी कंटिन्यूड रखना है। वास्तु की रेमेडीज, वास्तु का जो भी आप करेक्शंस करेंगे अपने घरों में, या मेडिसिन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आपकी मेडिसिन समय होते हुए धीरे धीरे ही रुकेंगी। आपको वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी अपने घरों को ठीक करना है और अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को जारी रखना है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूट कॉज को समझना जरूरी है। तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के रूट कॉजेज क्या होते हैं? सबसे पहला जो रूट कॉज होता है हाइपरटेंशन का, वो होता है अपने लाइव्स में जो हम स्ट्रेस, एंजाइटी और जो टेंशन ले रहे हैं अपने लाइव्स में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज के कार्य में जो हम स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो हम एंजाइटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वह सबसे बड़ा एक रूट कॉज होता है हमारे लाइव्स में हाइपरटेंशन के आने का, हमारे हेल्थ में हाइपरटेंशन के आने का। स्ट्रेस के लिए जो दिशाएं रिस्पॉन्सिबल है, वह दिशा सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, जहां वास्तु पुरुष का सर है। तो वास्तु पुरुष के सर के दिशा में, नॉर्थ ईस्ट के दिशा में अगर प्रॉब्लम है, वहां कोई चर्निंग एक्टिविटी हो रही है, वहां हमने वॉशिंग मशीन रख दी है, उस जगह को हमने हैवी करके रख दिया है, तो हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हमारे थॉट प्रोसेसेस क्लियर नहीं होंगे और हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ते रहेगा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हाइपरटेंशन के लिए बल्कि अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट के दिशा को वास्तु दोषों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो वहां अगर टॉयलेट है, वहां अगर कोई भी गलत चीज पड़ी हुई है, कोई भी चर्निंग की एक्टिविटी पड़ी हुई है, वॉशिंग मशीन पड़ा है, मिक्सी पड़ा है, हमारा बर्नर पड़ा है, हमने किचन बना दिया है नॉर्थ ईस्ट में, तो उसे तो आप इमीडिएटली उसको ठीक करें, वहां से उसको हटाएं। उसकी कोई रेमेडी भी हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। वहां रेमेडी करके हमें रिजल्ट्स मिले ना मिले, इसकी गारंटी कोई भी वास्तु कंसल्टेंट नहीं लेता है। और नॉर्थ ईस्ट में हमें रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, वहां को हम उस दिशा को हमें डायरेक्शनली अच्छा करके, सही करके ही रखना चाहिए। वहां कोई वास्तु दोष हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली दिशा है जो एंजाइटी देती है, वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा, ESE, जो कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की जो दिशा है वह चर्निंग की दिशा है और साथ में उसका जो गवर्निंग एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट की दिशा में अगर हमारा स्पेस एलिमेंट आ जाता है या फिर फायर एलिमेंट भी आ जाता है, तो इस डायरेक्शन में फायर एलिमेंट के आ जाने से, मान लीजिए अगर आपने ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपने अपने किचन का बर्नर लगा रखा है, तो क्या होगा कि आपको एक एंगर एलिमेंट आपके लाइफ में बढ़ जाएगा। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, आपका एंगर बढ़ जाएगा और यह एंगर कई बार हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को भी आपको वास्तु दोषों से मुक्त रखना है। तो पहला जो रूट कॉज है वो तो था स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। इसके बाद जो अगला रूट कॉज होता है जो कि हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देता है,
वह होता है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैट्स का बढ़ जाना हमारे बॉडी में, एब्डोमिनल फैट का बढ़ जाना। उससे क्या होता है कि सर्कुलेशन हमारी इफेक्ट हो जाती है। सर्कुलेशन की जो दिशा है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्कुलेशन को गवर्न करती है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को हम देखेंगे, अगर हमारा ब्लड रिपोर्ट्स कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है, अगर हमारा बीएमआई जब हम मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा फैट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बॉडी वॉल्यूम इंडेक्स जब हम मेजर करते हैं, बॉडी वॉल्यूम में फैट्स, खास करके जो एब्डोमिनल फैट है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, एब्डोमिनल फैट नॉर्मली हमारे जो अलग अलग एब्डोमेन में जो हमारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक है हमारा, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, उसके बीच का जो एरिया होता है, जो वॉइड्स होते हैं, उसमें फैट भर जाने से हमारे सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, सर्कुलेशन इश्यूज आते हैं। तो सर्कुलेशन के लिए जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच वाली दिशा। तो इस दिशा में भी यह अगेन एयर एलिमेंट की दिशा है। इस दिशा में भी हमारा किचन नहीं आना चाहिए, टॉयलेट नहीं आना चाहिए। उसको हमें रेमेडीज करनी है किचन और टॉयलेट की, अगर इस दिशा में किचन या टॉयलेट आ रहा है। अगर उस दिशा में हमने क्लटर करके रखा है तो क्लटर को 100% वहां से हटाना है। क्लटर करने से सर्कुलेशन रुकेगा, सर्कुलेशन में बाधा आएगी, मतलब हमारे हार्ट को ज्यादा पंप इन करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमारा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ब्लड का, ताकि ब्लड हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच सके। तो सर्कुलेशन की दिशा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को हमें देखना है। वहां किसी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए, उस दिशा को हमें हैवी करके नहीं रखना है, उस दिशा में हमें टॉयलेट या किचन नहीं बनाना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बाद जो अगली दिशा है जो अगेन सर्कुलेशन को गवर्न करती है वो है साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। हार्ट की दिशा में, साउथ वेस्ट की दिशा में, अगर मान लीजिए आपने एक एसी लगा रखा है, या एसी नहीं, हम ये कई बार सजेस्ट करते हैं कि साउथ वेस्ट की दिशा में आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाएं। ओवरहेड वाटर टैंक अगर साउथ वेस्ट में होता है और वहां पानी फ्लो नहीं करता है, क्योंकि दिन भर तो हमारा पानी फ्लो नहीं हो रहा है, वहां हमने जब पानी का कंजम्पशन नहीं है तो पाइप्स में वहां पानी स्टोर्ड रहता है, जो भी साउथ वेस्ट के वाटर टैंक से पानी निकल करके आ रहा है और वाटर टैंक के अंदर पानी स्टोर्ड हो जाता है। तो अगेन ये सर्कुलेशन, रुका हुआ सर्कुलेशन को डिपिक्ट कर रहा है। तो रुके हुए सर्कुलेशन को डिपिक्ट करने वाली चीजें, स्टोर्ड पानी, पाइपलाइन, अगर हमारा एसी लगा हुआ है साउथ वेस्ट में और एसी के जो पानी का जो पाइप है उसमें किसी तरह का बेंड आ जाने से, उसके चोक हो जाने से, ये सभी कारण दे देते हैं, कई बार हार्ट को चोक करते हैं, हार्ट के सर्कुलेशन को रोकते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम को वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं। तो दो दिशाएं जो हमें देखना है सर्कुलेशन के पर्सपेक्टिव से वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर आप ओवरहेड वाटर टैंक है तो ओवरहेड वाटर टैंक को आप वेस्ट के डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करें। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट ऑलरेडी है तो वेस्ट की दिशा में उसे शिफ्ट करें, साउथ वेस्ट से हटा करके। साउथ वेस्ट में अगर आपका एसी लगा हुआ है तो ये मेक श्योर करें कि एसी में कोई भी ब्लॉकेज ना हो, जो भी पानी एसी जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, उसे निकलने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और वो पानी इमीडिएटली फ्री फ्लो निकल जा रहा हो, वहाँ किसी तरह का सर्कुलेशन रुका हुआ ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो दिखाए कि सर्कुलेशन वहाँ रुक रही है, जो ऐसा डिपिक्ट करे कि सर्कुलेशन रुक रही है साउथ वेस्ट की दिशा में। एक और रूट कॉज, तीसरा रूट कॉज जो होता है हाइपरटेंशन का, वो होता है एंगर या एग्रेसिव बिहेवियर। एंगर यानी कि फायर एलिमेंट, हमारे बॉडी का फायर एलिमेंट। हमारे बॉडी का फायर एलिमेंट हमारे घरों में कहाँ डिपिक्ट होता है? साउथ ईस्ट की दिशा में। साउथ ईस्ट है प्योर फायर एलिमेंट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा में कई वास्तु कंसल्टेंट्स एक रेड बल्ब लगवा देते हैं, वहां किचन बनवा देते हैं। अब साउथ ईस्ट की दिशा ऑलरेडी एक फायर एलिमेंट की दिशा है। फायर एलिमेंट की दिशा में आपने चूल्हा ऑलरेडी लगा रखा है, आपने किचन ऑलरेडी बना रखा है, तो फायर एलिमेंट आपका वहां ऑलरेडी एनहांस हो चुका है। ऊपर से वहां पे आपने रेड कलर करवा दिया, ऊपर से आपने वहां एक रेड बल्ब लगा दिया, तो आपकी बढ़ी हुई साउथ ईस्ट का कॉर्नर, उसके ऊपर वहां एक फायर एलिमेंट के लिए चूल्हा, चूल्हे के साथ वहां रेड कलर और रेड कलर के साथ आपने वहां एक बल्ब भी लगा दिया। अब आप ऐसा करके अपने घरों के फायर एलिमेंट को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वह आपको प्रॉब्लम देने लगता है, आपके बिहेवियर में एंगर बढ़ जाता है, आपके बिहेवियर में एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, और यह एग्रेसिवनेस आपको स्ट्रेस देता है, यह एंगर आपको स्ट्रेस देता है, जो कि इन टर्न हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम ओवर फायर एलिमेंट को नहीं ऐड करेंगे फायर एलिमेंट की दिशा में। फायर, हर दिशा जो है हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए, किसी को भी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड या कम नहीं होना चाहिए।
कई बार साउथ ईस्ट की दिशा एक्सटेंडेड होती है, तो एक्सटेंडेड अगर दिशा है तो उसे हम कलर्स के ट्रीटमेंट करके एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट को हम रिड्यूस करते हैं। एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट भी एंगर और एग्रेसिवनेस का कारण बनता है। तो हमारे घर के सारे डायरेक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, और जो इन रूट कॉजेज से एसोसिएटेड जो डायरेक्शंस हैं इसको हमें स्पेसिफिकली देखना है अगर हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो इमीडिएटली आप इन दिशाओं पर देखें, कोई वास्तु दोष तो नहीं है। इन दिशाओं को वास्तु दोषों से मुक्त करें और देखेंगे कि आप कैसे, आपकी मेडिसिन आपको ज़्यादा लगने लगेगी, आपको ज़्यादा इफेक्ट करने लगेगी, आपका एंगर एलिमेंट कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस एलिमेंट कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होने से, आपका एंगर कम होने से, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में असिस्टेंस मिलने से, डायरेक्शनल एनर्जीज का असिस्टेंस मिलने से आपके हाइपरटेंशन में कमी आने लगेगी। जो इरेगुलरिटीज रहती थी, आपका बीपी अचानक से शूट हो जाता था, फिर कम होता था, फिर आपको दवाइयां चेंज करनी पड़ती थी, ये भी इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे। इरेगुलर बीपी शूटअप्स कम होने लगेंगे। ये इंस्टेंसेस कम होने की वजह से आप एक रेगुलर मेडिसिन, मेडिसिन जो आप रेगुलर लेते रहेंगे, उस मेडिसिन में भी आप धीरे धीरे कमी देखने लगेंगे, और इवेंचुअली हो सकता है कि आप हाइपरटेंशन से पूरी तरह मुक्त भी हो जाएं। अपने ऐसे फ्रेंड्स जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनके साथ मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।